सर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जिक्र के बगैर ना भारत की मूवी चल सकती है और ना इनकी सियासत। हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया। एक बार फिर से पाकिस्तानी उछलेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे मोदी ने इस बार बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा वाली स्क्रिप्ट लिखी है। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं धुरंधर के नाम से। इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान मैडम जी दाएं बाएं क्यों निकल रही हो, सीधा मुद्दे पे आओ ना, तू बता ना यार। बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। उनका राइटर मिस्टर मोदी को कहा जा रहा है, क्या वाकई वही है या कोई और है? मीडिया में शोर है, हाय हाय, पब्लिक तो बोर है, राइट बाय स्क्रिप्ट राइटर असल में कोई और है, यस 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 कोई और है, वही है या कोई और है? हम दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है। ये भी इतला है कि स्क्रिप्ट को 2 से 3 मरतबा राइटर्स की टीम ने बैठ के ये स्क्रिप्ट उन्हें सुनाया और नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 मरतबा स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये बात तो इसने सही कही है, मेरा सर चकराने लगता था भाई, मोदी जी को स्क्रिप्ट पसंद ही नहीं आ रही थी। मजा नहीं आ रहा है, बैकर कुछ बढ़िया लिख। अच्छा, एक तो इनको पता नहीं यकीन नहीं आता इंडियंस को कि उनका वजीर आजम लिख भी सकता है। वो उसको आज तक चाय वाला ही समझते हैं कि वो चाय वाला है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। एक तो ये बड़ा इनका मसला है। देखिए, हम तो उनके वजीर आजम को एक पढ़ा लिखा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लिखारी है। कितना शाना आदमी है यार मोदी जी, लिखारी है, इनके वालों की तरह भिखारी नहीं है। जब से मोदी जी ने पाकिस्तान की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करी है, पाकिस्तान सड़क पर आ गया। आईक्यू देखो झोंपड़ी वालों का, कभी कहते हैं मोदी जी ने स्क्रिप्ट खुद लिखी है और कभी कहते हैं टीम ने लिखी है। 2-3 मरतबा, 2 से 3 मरतबा रिजेक्ट कर देते थे। बिल्कुल। अबे 3.5 घंटे की फिल्म की स्क्रिप्ट मोदी जी 3 बार सुनेंगे, फिर उसमें से सीन हटाएंगे, कुछ नए डालेंगे। वाह, फर्क देख रहे हो? एक इनके वाला पीएम है, साले को साफ साफ लिखा ना मिले तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हमारी बहादुर फौज और बहादुर सिपा सलार, भूल गया? बहादुर सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर, है ना फर्क? एक ये चोमू है जिसको कंफर्म करना पड़ रहा है कि अभी भी सिपे सलार मुनीर ही है या इंडिया के अननोन ने फड़का दिया। और एक हमारे पीएम है जो पाकिस्तान में बैठे अननोन गनमैन के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कब कैसे कहां किसका टिकट काटना है। तो आज तक चाय वाला सही है, चाय का ही असर है बेटा। बेसिकली आप धोखा दे रहे हैं और आप एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इंडिया की जो अपनी भी आवाम है वो भी, मैंने बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोस है कि इंडिया के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं। इसको देख लिया होगा। नमस्कार दोस्तों। और ये इंडियन नहीं है, प्योरली जर्मन है। इसके एक वीडियो ने 300 करोड़ की मूवी को 1500 पार करवाया है। और एक अंदर की बात बताऊं, ये नाराज नहीं था, प्रमोशन स्ट्रेटेजी। तुम क्या जानो, आदित्य धर ने इसको 100 रुपए दिए थे ऐसा बोलने के लिए। तो दोस्तों, जब हमारे पड़ोसी इतने अवेयर हो सकते हैं कि स्क्रिप्ट मोदी जी ने लिखी है, तो आप क्यों अंधे बने हुए हैं? आपको इतनी बड़ी साजिश क्यों नहीं दिखती? बाय द वे, अगर आप भी स्क्रिप्ट लिखना सीखना चाहते हैं, मेरी तरह बर्लिन में बैठकर बकचोदी करके पैसे कमाना चाहते हैं, तरीका होता है झोंपड़ी वालों हाइप बनाने का। तुम्हें क्या पता? देखा इसके एक वीडियो से मूवी कहां से कहां पहुंच गई। आदित्य धर ने स्पेशल हाथ जोड़ के थैंक यू बोला इसको। एनीवे दोस्तों, पिछली बार आपने देखा कि असलम की वाइफ बोली थी कि रहमान इतने जोगा नहीं था जितना चढ़ा दिया। हाँ, अब ये कार्टून जवानली भी बोल पड़ा कि उसे उतना स्टील बॉडी दिखाया नहीं है जितना कि वो है। जिस शख्स को फिल्म में मेरा किरदार दिया गया है वो मुझसे मुताबिकत ही नहीं रखता है। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे उतना स्टील बॉडी दिखाया नहीं गया जितना कि मैं हूँ। जो मेरा किरदार दिखाया टोटली उसका ऑपोजिट हूँ मैं। कैसे? आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था। अच्छा। हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है।
ये तो साजिश है। अच्छा, ऐसा है, मेरे हिसाब से तो हर एक पाकिस्तानी कॉमेडियन ही होता है। कॉमेडी ही तुम पाकिस्तानियों का असली गहना है, रियल टैलेंट है। और बता, लेकिन लियारी के टैलेंट को भी तो शो करे ना, लियारी के फुटबॉलर्स को भी दिखाए, लियारी के सिंगर्स को भी दिखाए। सब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लियारी का टैलेंट है, लियारी के बॉक्सर्स हैं, लियारी के बच्चे हैं जो कि आलमी चैंपियनशिप्स खेल रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं, सिंगर्स, रैपर्स हैं, ये तो हमने दिखाने हैं ना। हमारा गोल तुम्हारी फुटबॉल दिखाना नहीं है। जिसको देखो हमारी फुटबॉल नहीं दिखाई, हमारा कैरम नहीं दिखाया। मूवी में कैरम खेलते हुए दिखाया, मूवी में कैरम खेलते हुए नहीं दिखाया यार, मिस कर दिया आप लोगों ने। कैरम भी खेला जाता है। 300 करोड़ हमने फुटबॉल कैरम बोर्ड दिखाने के लिए नहीं लगाए। ये तो हमने दिखाने हैं ना। तुम्हारी वो मेरा लियारी बनाई थी तुमने, वो किधर है? जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है, किधर है वो? तब तो बड़ा बोल रहे थे। हमने इंडिया के खिलाफ एक काउंटर मिसाइल बनाई है। जवाब में पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे का इस तरह से जवाब दिया है कि अब एक मूवी आ रही है पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से। अभी तक आ रही है, इधर सेकंड पार्ट बना दिया 3.5 घंटे का। तुम्हारी अभी आ ही रही है। कहीं ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज पे रोक तो नहीं ली? वो फिल्म तैयार है। तैयार है तो ले आओ यार, देखें। तक हम तक नहीं पहुंची ना, वो हमने देखी। देखे तो सही। 26/11 का क्या जवाब दिया तुमने? हमें भी तो पता चले कि कंधार हाईजैक कहीं मोदी सरकार ने तो नहीं करवा दिया था। अरे कुछ तो दिखाओ, बताओ। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछें। तेरा मतलब इससे ये मीम मास्टर, हमारी मीम गेम वाज अप देयर। ये क्या मूवी बनाएगा? इसको मीम बनाने से फुर्सत नहीं है। फिक्शनल फिल्म के साथ आप ये लिख दें कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो बेसिकली आप धोखा दे रहे हैं। तेरे को किसने बताया झोपड़ी वाले की फिक्शन है? 26/11 मार्वल पिक्चर की कहानी है। कांधार हाईजैक एनिमेटेड स्टोरी है। अबे खजूर की गुठली, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट का मतलब है कि कहानी सच्ची है, सिनेमेटोग्राफी की गई है। कहानी को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कुछ फिक्शनल पार्ट जोड़े गए हैं। कहानी झूठी नहीं है बे। सुरमा पहना के एक बंदा भेजा था और आपको लगता है कि हम उसको ऐसी वापस जाने देंगे इंडिया? ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। ओह सच में? मिस्टर अननोन बिना सुरमा लगाए इंडिया के मोस्ट वांटेड रोज ठिकाने लगा रहा है, उसे नहीं रोकते? या परमिट दे रखा है उसको? सुरमा लगा के तो तुम निकलते हो गली में और बीच चौराहे तुम्हारा मेकअप करके ऐसे ही चला जाता है। सालो जो मतलब की बात दिखती है उसे रियल इवेंट बता देते हो। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। जो तुम्हारी बात एंटी होती है, काम की नहीं होती है, उसे फिक्शनल। सुरमा पहना के एक बंदा भेजा था। जहूर मिस्त्री तेरे पप्पा मुनीर की उंगली दे गया था। और जो उसने उसको दिन दिहाड़े फड़का दिया। मिस्त्री के बाद तुम्हारे कई कलाकार और, बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में, पठानकोट का हैंडलर शाहिद सियालकोट में, लश्कर तैयबा का अदनान अहमद, अभी वो पड़ा था गली में सैफुल्ला। कितने नाम बताऊं? तो ऐसी वापस जाने देंगे? इस बार आएगा वो एंगल भी, देख लीजिए और बोल देना फिक्शनल था। इनकी जो है ना शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। ट्रेलर मैं तो ट्रेलर अबे तुम मत बोल ट्रेलर, तेरे जज्बात हम समझ रहे हैं। दिखाया गया, उसके अलावा और पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। इनको जो है आपने देखा होगा, जो ऐसी वीडियोस है इनकी ज्यादातर फ्लॉप जाती है। साले फ्लॉप वीडियो ने 1500 करोड़ कमा लिए। वायरल हो जाती वीडियो तो पता ही नहीं क्या हो जाता। 1100 करोड़ 24 दिनों के अंदर। ये 24 दिन का टॉप पे फ्लॉप जाती है। अब ऐसे में हमारा काउंटर आना बड़ा जरूरी था। थोड़ा सा बताइए इस हवाले से सर। अब कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। उनकी रिसर्च भी बिल्कुल अल्लाह माफ करे, क्या बोले ना, उनकी कोई रिसर्च है ना कोई उनकी स्टोरी लाइन है। बस झूठी मनगढ़ंत बयानियां उन्होंने बेचने की नाकाम कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फेल हो गई। हमारे 1500 करोड़ छोड़, अकेले पाकिस्तान में जहां बैन थी 20 लाख बार डाउनलोड हुई है ये मूवी। ये धुरंधर है, ये यहाँ पे चल भी रही है, यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है? हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है। 1100 करोड़ 24 दिनों के अंदर 2 अरब, 2.25 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। लियारी इलाका है, उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। लियारी गया साले कभी? लियारी के बंदे से सुन। प्लेन हाईजैक हुआ है अफगानिस्तान में, और उसके बाद 26/11 का वो वाकया एंड ऑल, वो सब चीजें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उस पर लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उजैर बलोच और अशद पप्पू और बाबू डकैत
वगैरह वगैरह, पीपीपी कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी और मुतहदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह, वो सब चीजें ना बड़ी एक्यूरेट है। पूरी दुनिया जानती है, डॉक्यूमेंटेड है तुम्हारे सारे कांड। और ये रहमान और असलम बड़े हीरो थे, इनको तो विलेन बना दिया। सुन, चौधरी असलम इस केस में गिरफ्तार हुआ उस टाइम, फिर अब्दुर्रहमान को कहा कि ये केस मुझसे खत्म करवाओ, आप मुझसे पैसे ले लें, पैसे मुझे दे दें, मैं आपको फरार करवाऊंगा। तो अब्दुर्रहमान बलोच की बीवी ने उसको 4 करोड़ रुपए दिए थे उस टाइम चौधरी असलम को, तो उसको फरार करवाया। कौन सी बीवी ने? सुन लिया कितना हीरो था तुम्हारा असलम और रहमान। ये रहमान के घर से हो रहा है सीधा इंटरव्यू। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि असलम ने रहमान की मारी या रहमान ने असलम की। हमने तुम्हारी आईएसआई की सच्चाई दिखानी थी, दिखा दी। तुम्हारी आईएसआई के तार कैसे टेररिज्म से कनेक्ट है और टेररिज्म के सीधा तुम्हारी पॉलिटिक्स से, तुम्हारे पीएम से, सीएम से, वो दिखाना है, दिखा रहे हैं। काम की चीज सालू देखते नहीं हो, फुटबॉल के पीछे पड़े हो। तुम्हारा वो लक्कड़ मिस्त्री कहता था ना, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। आज की डेट में किधर है? 500 वाली चेयर 1000 में बेच दी थी, इसलिए फड़का गया कोई? अभी देखना तुम्हारा बड़ा साहब कौन निकलता है और उसका पॉलिटिकल कनेक्शन। रिकैप कर रहा हूँ, या याद है डोवाल साहब ने क्या कहा था? इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। देखना फट के फ्लावर हो जाएगी गोभी की फूल की तरह। सर अब आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है? वैसे देखिए, मेरे पार्ट के बगैर तो लियारी नामुकम्मल है ना। नकलिए के बगैर कैसी रामलीला? आई मीन वो होता है ना, बैठ के तमाशा दिखा रहा होता है, बंदर का नाच। हाँ वही, वो जरूरी है, वो तुम हो। सही कहते हैं। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इनकी जोकर बनती तो अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखिएगा इनके पिछवाड़े से कैसे धुआं निकलता है। दोस्तों इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। और तुम लोग पोर्कीज, तुम लोग माहौल गर्म रखो, बस नौटंकी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, दबा के जारी और सारी रखो। तुम्हारे रोने धोने से स्वाद डबल हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खलास मिलेंगे 3 दिन बाद। क्यों? वो थोड़ी धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट के लिए जाना है। जरूरी काम है। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।